नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी घर बना रहे हैं या फ्यूचर में बनाने वाले हैं, तो आपको ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि किस काम के लिए कितने रेशियो का मोटार या कितने रेशियो का कंक्रीट लगना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं, जैसे फाउंडेशन, कॉलम, प्लिंथ, बीम या हमारे स्लैब कास्टिंग हो गया, लिंटल, इन सभी के लिए या ब्रिक वर्क के लिए, इन सभी जो घर बनाने के दौरान अलग अलग काम किए जाते हैं। तो इनमें चाहे हम बात करें कंक्रीट की या हमारे जो मसाला बनता है यानी जो मोटार है सेंड का उसका, या चाहे हम प्लास्टर करवाते हैं या टाइल्स, मार्बल या ग्रेनाइट वर्क कराते हैं, तो इन सभी में जो मोटार लगता है उसमें हमारे को क्या रेशियो मेंटेन करके चलना है, जिससे कि हमारा जो घर बन रहा है वह प्रॉपर तरीके से बन सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाउंडेशन की। यानी जब हम घर बना रहे होते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है फाउंडेशन का। तो उसमें जो हम कंक्रीट का यूज करते हैं वे उसका जो रेशियो है वे 1:1:2 का रहता है, या इसके अलावा 1:1:3 का रहता है। मतलब क्या है इसका, यानी एक पार्ट हमारा सीमेंट रहेगा, और इसके अलावा अगर हम 1:1:2 का बनाते हैं तो एक सीमेंट हो गया, एक हमारा सैंड हो गया, और दो जो हमारा है एग्रीगेट हो गया यानी गिट्टी हो गया। अगर 1:1:3 का बनाते हैं तो एक पार्ट हमारा सीमेंट रहेगा, 1.5 यानी 1.5 हमारा जो है सैंड रहेगा, जिसे हम बदरपुर, मोरंग या बालू बोलते हैं, और 3 पार्ट हमारा जो है एग्रीगेट यानी गिट्टी रहेगा। इसके अलावा अगर कॉलम फिलिंग की बात करें, यानी कॉलम कास्टिंग के लिए जो हमारे जो कंक्रीट बनाए जाते हैं उसका रेशियो की अगर बात करें तो 1:1:2 या 1:1:3 का जो इसका रेशियो है ये रहता है। यानी एक पार्ट हमारा सीमेंट है, एक सैंड है, और दो हमारा एग्रीगेट है। इसी प्रकार अगर प्लिंथ बीम की बात करें तो इसका रेशियो 1:1:3 यानी 1:1.5 और 3 का रहता है। यानी एक पार्ट सीमेंट है, 1.5 हमारा जो है वह सैंड रहेगा, और 3 है वे रहेगा हमारा जो एग्रीगेट है यानी गिट्टी है उसका जो है वे रहेगा। अब बात करें अगर ब्रिक वर्क के लिए यानी हमारे घर के चुनाई के लिए हम दीवार बनवा रहे हैं, तो 4 इंच की दीवार अगर हम बना रहे हैं तो उसमें 1:4 या 1:5 का जो मोटार है वे बनाया जाता है, और ये बेस्ट रहता है। लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है, ब्रिक वर्क के साथ आपको क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से करना है। अगर हम 9 इंच का दीवार बना रहे हैं तो उसमें 1:5 या 1:6 का जो मोटार है वे हमारे को बनाना है। प्लास्टर की बात करें दोस्तों, तो प्लास्टर में 1:5 या 1:6, 1:5 का मतलब है एक पार्ट हमारा सीमेंट रहेगा, और 5 पार्ट जो है हमारा जो सैंड है वे रहेगा। लिंटल की बात करें तो दोस्तों, लिंटल में 1:2:4 का जो रेशियो है वे हमारे को मेंटेन करना है। स्लैब कास्टिंग के लिए बात करें दोस्तों, यानी हम हमारे घर के जो छत है उसको डलवाएंगे, तो उसे ढालने के लिए उसका जो बेस्ट रेशियो है वे रहता है 1:1:3 या 1:2:4 का जो रेशियो है वे रहता है। यानी एक पार्ट हमारा सीमेंट, 1.5 सैंड, और 3 जो है हमारा एग्रीगेट रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें टाइल्स फिटिंग की, मार्बल की, ग्रेनाइट की, तो इन सभी में, या कोटा स्टोन लगाने की, तो इन सभी में जो हमारे को मोटार बनाना है 1:5 या 1:6 का, यानी कि एक पार्ट हमारा सीमेंट और 5 पार्ट सैंड। और क्योंकि हमारे जो भी टाइल्स या मार्बल फिटिंग करते हैं तो वे घोल से यानी सैलरी से या सीमेंट छिड़क कर उसको बाद में पक्का किया जाता है, तो इसमें हम चाहे तो 1:6 का भी जो हमारे मोटार है उसको लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों, मोटा मोटी अगर बात करें तो हमारे घर के फाउंडेशन से लेकर और फिनिशिंग तक यानी टाइल्स मार्बल लगाने तक का जो भी मोटार या कंक्रीट बनाए जाते हैं उन सभी का रेशियो मैंने आपको आम भाषा में, जो हमारे आम बोलचाल होता है, जो हम घर बनाते हैं तो जो यूज किए जाते हैं वैसे साधारण जो भाषा है उनमें आपको बताने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।